अगर आपकी कुंडली में केतु का संबंध मकर राशि से होता है तो उसके कुछ प्रभाव इस प्रकार हो सकते हैं। तो आप सर्वप्रथम अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में केतु जहाँ पर स्थित है वहाँ पर कौन सा अंक लिखा है। अगर वहाँ पर 10 का अंक लिखा है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी कुंडली में केतु मकर राशि में स्थित है। तो जिन जातकों की कुंडली में केतु मकर राशि में स्थित होता है, ऐसे जातकों का जो आजीविका का क्षेत्र है ये बदल सकता है, बार बार चेंजमेंट की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, इनका एक नेचर ये भी होता है कि ये काम को खुद ही कुछ समय के बाद छोड़ने का इनका मन हो जाता है, यानी कि एक काम को छोड़ने के बाद दूसरे काम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और क्योंकि इनके करियर के क्षेत्र में भी इनको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि अगर इनका जो करियर है या जो आजीविका का क्षेत्र है वो रिसर्च होता है या लॉ होता है, यानी वकालत का इनका काम होता है और सर्जरी का फील्ड होता है और इसके साथ साथ मेडिकल होता है और ऑकल्ट यानी कि मेडिटेशन, इससे जुड़ के ये काम करते हैं, तो ये फिर उसमें बहुत ज़्यादा करिश्मा भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत बड़े या बहुत अच्छे पद पर ये पहुंच सकते हैं, यानी कि उसमें नई ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, मकर राशि में अगर केतु होते हैं तो यहाँ पर समस्या आती है करियर को स्टार्ट करने की या शुरुआत करने की। अगर ये एक बार शुरुआत कर लेते हैं तो फिर ये धीरे 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 अपने करियर में निरंतर प्रगति करते रहते हैं। इनको एक बार में बहुत बड़ी प्रगति मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है अगर ये रिसर्च और केतु के प्रोफेशन को या केतु के बिहेवियर को अपने वर्किंग फिनोमेना में नहीं जोड़ते हैं। दूसरा, हम अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो आपका जो घुटने वाला जो एरिया है तो वहाँ पर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जा सकते हैं आप, या आपको घुटना ट्रांसप्लांट या इस तरीके की भी समस्या आ सकती है। तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।